हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मोनिका। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत 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 थैंक यू करना चाहती हूं। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने जो पिछला वीडियो डाला था और मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, और वो उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने इतने अच्छे प्यारे कमेंट्स किए। बट आई एम सॉरी, मैंने किसी का जवाब अभी तक नहीं दिया। जवाब ज़रूर दूंगी, लेकिन अभी तहे दिल से मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। और मैं चाहती हूँ सबको, मतलब सबके घर में अगर कोई बीमार है, कोई किसी भी तरह से तकलीफ में, तो वो ठीक हो जाए जल्दी से। बहुत बुरा टाइम देखा है हम लोगों ने, अब वो टाइम नहीं आना चाहिए। एटलीस्ट कुछ सालों तक तो नहीं आना चाहिए, सब लोग खुश रहें। और ये जैसे कि आपको इस बार मेरा जो वीडियो है वो इस रिलेटेड है कि मुझे कोरोना वायरस हुआ, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, और उस दौरान मुझे फिजिकली और मेंटली मेरे पे क्या स्ट्रेस रही, मैं वो चाहूँगी आप लोगों के साथ शेयर करना। अब कोरोना वायरस अब स्टार्ट करे तो हुआ कैसे, आई डोंट नो। मास्क के बिना हम कभी घर से बाहर नहीं गए, और लास्ट ईयर तक तो ग्लव्स वगैरह भी पहन के रखते थे। आप ग्लव्स पहनने छोड़ दिए थे, लेकिन था मास्क लगा के रखना और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चीज़ों का, क्योंकि और तो कहीं हम जाना नहीं। एक मैंने सुबह वॉक पे जाना स्टार्ट किया था, वो भी मैं कुछ दिनों से नहीं जा पा रही थी। और मॉल ज़रूर गए थे हम एक बारी। जो हमारा लास्ट कहीं हमें बुखार चढ़ने से पहले अगर हम पहले कहीं बाहर गए थे तो हम मॉल गए थे। सेंट्रल मॉल गए, वहाँ पे मैंने थोड़ी शॉपिंग की, कुछ जैसे ये कुर्ता पहना हुआ है, ये कुर्ता लिया। और ये उस दौरान ये मास्क तो पहना हुआ था, लेकिन मैंने दो चार ड्रेसेस ट्राई करी, शायद उस दौरान वायरस से इन्फेक्ट हो गई। या फिर मेरे हस्बैंड उन्हीं दिनों वीकेंड पे गोल्फ गए थे 2 बारी, संडे सैटरडे, एंड हो सकता है वहाँ से वायरस हमारे घर तक पहुँच गया। अब वायरस आ गया, पता नहीं कैसे आ गया। मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा वीक फील कर रही थी, और हस्बैंड भी कह रहे थे यार कुछ वीकनेस सी लग रही है। मैं कहती थी फीवर चेक कीजिए, वायरस का टाइम, जरा कह रहे नहीं मुझे नहीं हो सकता, एंड फीवर वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन एक दो दिन बाद जब मैंने देखा, मुझे थोड़ा फीवर था। वो हालांकि 99.5 अराउंड ही था, लेकिन मेरे मतलब बिल्कुल बॉडी एक एंड बिल्कुल लाइफलेस मैं फील कर रही थी। उठने बैठने की भी हिम्मत नहीं थी मुझमें। अब घर में बच्चे हैं मेरे, और मेरे हस्बैंड हैं, और घर के काम भी होते हैं। और फिर उस दौरान क्या हुआ, हमारी सोसाइटी जिसमें मैं रहती हूँ कंटेनमेंट जोन के अंदर आ गई, और हमारी सोसाइटी में भी काफ़ी लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो गए। अब 2-3 दिन मैं तो किसी तरीके से बेड रेस्ट पर रही और थोड़ा मोटा घर का काम करती रही। हालांकि आप घर की, यू आर लेडी ऑफ द हाउस, एंड आपको अपना घर भी चलाना है, आपको ये नहीं चाहिए कि बच्चे भूखे रहें। अब लेकिन ये था 99 पॉइंट फीवर था, तो मुझे 1% लग रहा था हो सकता है कोरोना हो सकता है, क्योंकि उन दिनों ये भी था जब ये वायरस स्टार्ट हुआ, तो वायरल फीवर भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो मुझे लगा शायद मुझे वायरल हो गया, 2 दिन बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। हमने एक दो डॉक्टर से भी बात की, तो उन्होंने भी कहा आपके सिम्टम्स हैं, आपके गले में बलगम आ रही है, तो ये कोरोना वायरस नहीं हो सकता, ये आपको वायरल फीवर है। लेकिन किसी तरह की, मैं कहूँगी व्हाट्सएप पे आते हैं, अगर आपको बलगम है तो वायरल, कोरोना नहीं है। आपको अगर ये प्रॉब्लम है, कोरोना नहीं है। आपको अगर बुखार चढ़ता है और 2 दिन से ज़्यादा रहता है, तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपना कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा, जिससे आपको पता लगे कि आप वाकई इन्फेक्टेड है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। अब मुझे फीवर था, और मैं थोड़ा बेड पर ही थी, आराम ही कर रही थी। तो 1-2 दिन तो मैकडोनल्ड से खाना आ गया। एक दिन बच्चों ने पिज़्ज़ा मंगा के खा लिए, और फिर मेरे हस्बैंड को भी फीवर रहने लगे, तो इन्होंने मुझे कहा चल आज बर्गर खाते हैं डिनर में। तो हम लोग ने बर्गर लिए, और जब मैं बर्गर खा रही थी तो उसका टेस्ट बिल्कुल प्लास्टिक की तरह लग रहा था। मुझे लग ही नहीं रहा था मैं कुछ खा रही हूँ, मतलब कुछ एडिबल चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई कागज़ और प्लास्टिक चबा रही हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैं कहा मुझे लग रहा है कि मैं कागज़ खा रही हूँ, प्लास्टिक खा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी ना टेस्ट नहीं आ रहा है। और वैसे ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं यार मुझे भी लग रहा है टेस्ट नहीं आ रहा है, तो कोई हमें ऐसा तो नहीं, हम 2 दिन से हमें बुखार है, कहीं ऐसा तो नहीं हमें कोरोना वायरस हो गया हो, कोविड हो गया हो। तो टेंशन तो हो गई सोचकर। लेकिन अगले दिन जब हमने इधर उधर 2-3 जगह फ़ोन लगाए, तो हमारे फ़ोन जो थे, हम लोगों ने फ़ोन मिलाए कि भाई हमें टेस्ट करवाना है। तो उन्होंने कहा पूरे गुड़गांव में टेस्टिंग किट नहीं अवेलेबल है, आपका 10वें दिन नंबर आएगा। अब आप 10 दिन बाद टेस्ट कराते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अभी 2 दिन से आपको फीवर है, तो आपको टेस्ट तो अभी इमीडिएटली कराना चाहिए। तो हम लोगों ने आधार कार्ड के लिंक जोड़े, मतलब जैसे जो भी थे प्रोसीजर फॉलो करने की, आपको टेस्ट कराना है तो ये आधार कार्ड का लिंक कीजिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए, अपना आईडी डालिए। हमने काफ़ी वेबसाइट पर जहाँ पर टेस्ट पॉसिबल थे हमने किए, लेकिन कहीं टेस्ट नहीं आ रहा था। तो हमने प्रेप्टो ऐप पर भी 2-3 डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा ये वायरल फीवर के सिम्टम्स हैं, हमें वायरल फीवर की दवाई प्रेस्क्राइब की, जो हमने बाजार से लेकर खाई, लेकिन बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। जो 99.5 फीवर था वो 103 तक पहुंच गया था।
और आप सोच सकते हैं घर पर सिर्फ मैं ही हूँ, मेड आ नहीं रही है। और 3 से 4 दिन तक घर पे ना बर्तन धुले हैं, हस्बैंड भी बीमार है, मैं बीमार हूँ, बच्चों को अलग रूम में रखा हुआ। बेटे में भी सिम्टम्स आ रहे थे, मेरी डॉटर भी बहुत ज़्यादा सिर दर्द और तकलीफ में कह रही थी कि मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं उन्हें छू नहीं सकती थी, उनके पास नहीं जा सकती थी, मेरे हस्बैंड भी उन्हें छू नहीं सकते, उनके पास नहीं आ सकते, दोनों अलग अलग कमरे में, हम दोनों अलग कमरे में। खाना बाहर से आ रहा है, एक दिन बच्चों को मैं और मेरी डॉटर अपने आप मैगी बना के खानी शुरू कर दी उसने, बेटे ने भी अपने आप ही कुछ फ्रोजन फूड गर्म करना खा लेना। लेकिन ये है कि एक ही घर में, हम बहुत बड़ा घर भी नहीं है रहते हैं, तो नेचुरली बच्चों में भी ये वायरस आ ही जाता है, तो मेरा बेटा भी इन्फेक्ट हो गया। अब हम तीनों बुखार में हैं, मेरी डॉटर अपने अलग रूम में है, और बड़ा ही एक स्ट्रेस वाला टाइम था। एक दिन मैं सुबह उठी हूँ, मुझे याद है, मैं वो टाइम नहीं भूलती कि सुबह के 7 साढ़े 7 हो रहे थे और मैं उठी, मैंने देखा घर में सब जगह जूठे बर्तन ही जूठे बर्तन है। मतलब आप देखेंगे कि बेड हो, बेड की साइड टेबल हो, डाइनिंग टेबल हो, सेंटर टेबल हो, या रसोई का पूरा स्लैब हो, सब जूठे बर्तनों से भरा हुआ था। मुझे 3 घंटे लगे मैंने बुखार में जब बर्तन मांजे, एंड आई वाज बहुत ही हेल्पलेस और परेशान फील कर रही थी। फिर मेरे घर बात हुई, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि हमें कोरोना हो गया है। तो ये सुनकर, अब पहले तो अगर आप बोले आपके घर के किसी रिलेटिव को कोरोना हो गया है तो वो बेचारे वैसे ही हड़बड़ा जाते हैं, घबरा। अब देखिए घर वाले तो परेशान हो ही जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हें कोरोना है तो पहले तो आप लोग प्लीज़ घर पे मास्क लगा के रखिए, और बच्चों से अगर आप इंटरेक्ट करते हैं तो ग्लव्स वगैरह पहन के रखिए, और बच्चों से दूर होकर बात करिए। फिर वो हम कर रहे थे, पालन उसका कर रहे थे। फिर क्या हुआ, घर से सब कह रहे हैं आप काढ़े बना के पीजिए, स्टीम लीजिए, गार्गल कीजिए, जो हम स्टीम फर्स्ट डे से ले रहे थे। और काढ़े तो कब से पी रहे थे, चाय में भी हल्दी डाल के पी रहे हैं, और एक बार गिलोय का रस पी रहे हैं सुबह उठ के। काढ़े और जितने भी काढ़े थे बनाए, लेकिन काढ़े जब अगर आप एक बार इन्फेक्ट हो चुके हैं तो ये काढ़े वगैरह आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाले। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इन्फेक्ट हो गए, आपको कोरोना वायरस हो गया, तो इन काढ़ों का कोई फायदा नहीं, बल्कि आपकी तबीयत और खराब होगी। गर्म काढ़े पीने से, मैं इतनी ऑलरेडी फीवर में हूँ, मेरा बुखार 102 प्लस हो चुका है, और मैं काढ़े बार बार पीने से मेरे बर्निंग स्टार्ट हो गई, मेरे गले में छाले हो गए, मेरे हस्बैंड के गले में बहुत छाले हो गए, और बुखार भी तेज रहने लगे। तो काढ़े, मैंने कहा अब 4-5 दिन हो गए, मैं काढ़े नहीं बनाने वाली, तबीयत हमारी और ख़राब हो रही है, और नो बडी इज़ देयर टू गिव अस मेडिसिन। एंड जब मेरी मदर को, मेरी सिस्टर को पता चला, जेसु प्रकौर, एंड शी सेड कि अभी तुम बुखार में बैठी हुई हो, मैं खाना लेके आ रही हूँ। खाना कैसे खा रहे हो? अब खाना कैसे खा रहे हो? मैं बुखार में भी खाना बना ही रही थी किसी भी तरीके, क्योंकि आप अब कुछ कुछ भी हो जाए, एज अ मदर यू कांट सी योर किड्स कि वो भूखे बैठे हुए हैं घर में, वो मैगी हर वक्त खा रहे हैं, वो ब्रेड से खा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ तो बनानी पड़ेगी। खैर, वो 2-3 दिन खाना बाजार से आया, एक दिन मैंने बनाया, लेकिन 5th डे से क्या था, दिल्ली से, क्योंकि मैं गुड़गांव में रहती हूँ, काफ़ी टाइम लगता था लॉकडाउन के दौरान, कैसे कैसे करके वो बता के आते थे कि हमारी सिस्टर बीमार है, जीजा जी बीमार है, और हमें खाना देने आने लग गए। शुरू में वो खाना बाहर सीढ़ियों में रख जाते थे, खाने के अलावा नारियल पानी हो, जूसेस हो, और जो भी ये व्हाट्सएप, क्योंकि हमें कोई डॉक्टर तो मिला नहीं था, और व्हाट्सएप पे जो दवाइयाँ चल रही थी, जैसे कि दवाई चल रही थी इवरमेक्टिन, डोलो, लिम्सी, जिंकोविट, और एक और 2 दवाइयाँ थी, वो खाइए। तो उन्होंने वो भी दवाइयाँ खरीद के बहुत सारी रखी कि तुम ये दवाइयाँ खाओ, बाहर तुम निकल नहीं पा रही, कंटेनमेंट जोन है, दोनों को बुखार है, बेटे को भी बुखार है, तो आप दवाइयाँ खाना। मेरा 1 महीने तक खाना मानेंगे दिल्ली से रोज आए अभी भी बोलूँगी तो अभी भी भेज देंगे वो लोग। खैर खाना आता रहा, लेकिन मैं खाना आने से क्या हुआ कि अगर आप बीमार हैं, अगर आपको अच्छा भोजन मिलता है तो वो भी आपके लिए जीवनदायक हो जाता है, सच्ची बता रही हूँ। उस दौरान जब मैंने पहली बार ढंग से खाना खाया, 5 दिन के बाद 6वें दिन मैंने ढंग से खाना खाया, तो मेरे मन में आया कि मैं भी लोगों की मदद करूँगी, अगर कभी मौका मिले तो मैं भी चाहूँगी कि कोई मेरे आस-पास या थोड़ी भी दूर अगर किसी को मैं मदद पहुँचा सकती हूँ, खाना दे सकती हूँ, तो मैं ज़रूर दूँगी, क्योंकि आप दवाई भी खा रहे हैं तो आपको असर नहीं करेगी, और आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं। मेरे ख्याल से हॉस्पिटल्स में लोग शायद इसीलिए ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि लोनली फ़ील करते हैं, कोई अपना नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ पर मिलने नहीं देते कोरोना वार्ड में किसी को। और इस दौरान प्यास बहुत लगती है, मुझे याद है, मुझे हर 10 सेकंड में मुँह सूखता था मेरा, और मैं पानी पीती थी, पानी बेस्वाद हो गया था, खारे से भी बदतर, मैं पानी का टेस्ट नहीं कर पा रही थी। पानी पीना चाहती हूँ पर मैं पी नहीं पा रही, प्यास से मुँह सूख रहा है, लेकिन पानी स्वाद नहीं है। वो भी किसी तरीके से मैं नींबू डाल के कुछ करके मैंने स्टार्ट किया पानी पीना, और खाना आना स्टार्ट हुआ, और उस घर में सब लोग कंसर्न थे कि तुम दवाई कहाँ से करोगी, क्योंकि 2-3 डॉक्टर से मैंने बात की, उन्होंने साफ कह दिया हम सिम्टोमेटिकली आपको दवाई नहीं देंगे, आपके ये सिम्टम है, हम दवाई नहीं देने वाले, आप पहले हमें अपनी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाइए। रिपोर्ट कहाँ से दिखाएं, कोई टेस्ट ही नहीं हो रहे। तो एक हमारे डॉक्टर हैं, मेरी सिस्टर ने उन्हें बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन पे एक बार वीडियो कॉल कर लेता हूँ, और उन्होंने दवाई देनी हमें स्टार्ट की।
डॉक्टर सिंगल हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के थैंक्स करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारी दवाई करी और हम उन्हीं की दवाई से ठीक हुए हैं। तो डॉक्टर साहब ने हमें से, मेरे हस्बैंड से, बेटे से एक बार बात की वीडियो कॉल पे, तो उन्होंने हमें दवाई भेजनी शुरू की। दिल्ली से मेरी दवाई आ रही है, दिल्ली से ही मेरा खाना आ रहा है, और जूसेस, फ्रूट, जो भी हम कह रहे हैं, बच्चों के लिए चिप्स आ रहे हैं, खाने की सभी जो इंस्टेंट फूड रहता है, जो अगर मैं बीमार हूँ, मुझे उठ के ना बनाना पड़े, रात में भूख लगती है तो मेरा बेटा खुद बना के खा ले या डॉटर खुद बना के खा ले, इस तरह से खाने भी तरह तरह के आ रहे हैं। और जब ये जो कोरोना के टाइम पे क्या प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे तो फीवर ही आ रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड को खांसी भी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई थी। तो खांसी अगर आनी शुरू हो जाए आपके घर में, किसी को कोविड से अगर आज बुखार चढ़े, नेक्स्ट डे खांसी स्टार्ट हो गई, तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी चेस्ट सीटी स्कैन कराइए, क्योंकि इससे पता लग जाएगा आपको कि कितने लंग्स इफेक्ट हुए हैं। तो आप जल्दी, अगर आप सीटी स्कैन करा लेंगे, जल्दी दवाई स्टार्ट हो जाएगी, तो आप जल्दी ठीक। हम लोग टेस्ट कराने जा रहे हैं। अब टेस्ट कराना भी कोई आसान काम नहीं है। हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, 1 किलोमीटर लंबा हॉस्पिटल है, गाड़ी कहाँ पार्क की है, और हम कहाँ दोनों बेचारे बीमार पैदल पैदल कहाँ धूप में जा रहे हैं। और जब वहाँ पहुँचती हूँ तो मेरे आगे से, खैर बात छोड़ देते हैं उस बात को। मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो कोई हमें बताने वाला नहीं। एक नर्स आती है, वो भी बेचारी पूरी कवर्ड थी, फेशियल। उसने बताया कि आपको अगर सिटी स्कैन कराना है तो अपनी पहले कोरोना टेस्ट दिखाइए। हमने कहा, मेरे पास नहीं है। कहती, आपका सिटी स्कैन तब होगा जब आप कोविड टेस्ट अपनी पॉजिटिव दिखाएंगे, हम बिना उसके नहीं कर रहे हैं। अब उसको टेस्ट को करवाने के लिए पहले आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेने लगेगी। अब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए मैं पहले वहाँ गई, एक लंबी लाइन में लग के वहाँ से डॉक्टर की नंबर लिया, फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कम से कम 25-30 फुट से हमें देखा। डॉक्टर कहीं दूर बैठे हुए थे, बीच में प्लास्टिक की पर्दे थे, एंड ही वाज टॉकिंग टू अस लाउडली कि क्या हुआ है। हम मरीज भी चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, हमें ये है, हमें वो है। तो उन्होंने हमें फिर 2-3 टेस्ट हमारे कहने पर सीटी स्कैन भी लिख दिया कि आप ये करवा लीजिए, लेकिन उससे पहले कोविड कराइए अपना। अब कोविड टेस्ट कराने के लिए हमें पहले 20-25 लोग लाइन में लगे हुए, उस लाइन में लगना पड़ा। उस लाइन से निकलने के बाद पौना घंटा लगने के बाद हमें दूसरी लाइन में लगना पड़ा, वहाँ भी आधा पौना घंटा लगा। मतलब ऐसे हमें 4-5 लाइनें थी, और वहाँ लोग बात कर रहे थे कि इस हॉस्पिटल में रश कम है, मेडांटा अगर जाते तो वहाँ पे तो जानते क्या हुआ, मैं अपने हस्बैंड के पीछे खड़ी थी और मुझे ब्लड दिखना स्टार्ट हो गया था। अब मुझे दिख ही नहीं रहा था, मतलब एकदम से। और मेरे पास पानी था, मैंने कहा पानी पी लूँ। पानी पीते ही मुझे वॉमिट आ गई। मैंने कहा मेरे हस्बैंड मुझे देख ना लें, मैं बेहोश होनी, मतलब मुझे लग रहा था मैं फेंट हो जाऊंगी। मैंने काफ़ी सारे लोग, वहाँ पे केमिस्ट शॉप भी थी और बहुत सारे लोग निकल रहे थे, नर्सेज भी निकल रही थी, केमिस्ट भी शॉप्स थी 2-3, और 1-2-3 अटेंडेंट भी थे। उन्हें मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ मेरे लिए कोई मीठी चीज़ अरेंज करा दीजिए, कोई पानी हो, मतलब पानी नहीं, कुछ लिम्का हो, जिसे पी के मैं मतलब थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करूँ। मुझे लग रहा है मैं हो रही हूँ। तो उनको लगा कि ये तो भैया बीमारी है, हमें लग जाएगी तो हमें कुछ हो जाएगा। नोबडी बॉदर्ड, एंड मैं एकदम सड़क पर गिर गई, बेहोश हो गया। मेरे हस्बैंड टेस्ट करा के आते हैं, देखते हैं कि मैं लेटी हुई हूँ, बेहोश पड़ी हूँ, नहीं स्टार्टेड कि भाई कोई हेल्प करे, कोई हेल्प करे, बट कोई हेल्प नहीं करने आ रहा। और वो कह रहे हैं कोई पानी है, कोई पानी दे दीजिए, या कुछ लिम्का या कोई टॉफ़ी कुछ मुंह में रखने के लिए, शायद ये इसको फटाफट से होश आ जाए। लेकिन मैं थोड़ी बहुत बात कर रही थी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को देखा, वो खुद बीमार है, कोरोना टेस्ट कराने में, उनको भी 102 फीवर है, एंड ही इज़ ऑल्सो, अब वो इस हालत में नहीं है। और मेरे उस टाइम मेरे कम से कम 5-6 बार मेरे भाई का, 50 बार बल्कि कहते फ़ोन आया हुआ कि हम हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो मैं उनसे लड़ रही हूँ कि मुझे कोरोना है, मेरे बेटे को कोरोना है, मेरे हस्बैंड को कोरोना है, तुम्हें हो जाएगा तो मैं अपने आप को माफ़ थोड़ी कर सकती हूँ। प्लीज़ मेरी मदद के लिए कोई मत आओ, मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन जब मेरे हस्बैंड देखा यही बेहोश हो गए जो मुझे लेके आई है, तो उन्होंने बोल दिया मेरे भाई को कि तू अब आ जा, मैं अकेला नहीं संभाल सकता, तू सुबह से फ़ोन करी जा रहा, अब तू आ जा, मेरे बस की नहीं है। पता नहीं उसी टाइम कहाँ से एक बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ, अगर वो वीडियो देख रही हैं। वो एक लेडी आई, उन्होंने अपनी पर्स में से आम पन्ना की बॉटल निकाली और उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड से कि ये इन्हें पिला दीजिए, इनको शी विल फील बेटर। अभी तो ये ऐसे लेटी पड़ी हैं, एकदम बेहोश पड़ी हुई हैं, और मैं लाइफलेस थी। अगर मुझे आम पन्ना और 3-4 मिनट नहीं मिलता तो मेरी आंखें बंद हो रही थी, पता नहीं मैं फेंट हो जाती, फिर ग्लूकोज लगता शायद। उन्होंने आम पन्ना निकाला और वो आम पन्ना बॉटल ही नहीं खुल रही, बॉटल नहीं खुल रही है। वो एक बहुत अच्छे मतलब अच्छे पहलवान टाइप वहाँ पे गार्ड बैठा हुआ था, उसे बोला आप खोल दो। उन्होंने बोला हमें टच ना कीजिए जी, आपको कोरोना है, हमें हो जाएगा। बात ठीक है, वो अपनी जगह ठीक थे। लेकिन वो लेडी फिर से आती हैं, वो दूर चली गई थी बॉटल लेके, फिर से आती हैं, उन्होंने बॉटल करके खोली कैसे करके, एंड आई हैड दैट, एंड उसको पीने के बाद, हालांकि वो जीवन, मैं कहूँगी ना, अगर वो ना पिलाती वो मुझे आम पन्ना, तो शायद बहुत टाइम तक मैं वहाँ लेटी रहती और वो तमाशा लगा रहता, एक लेडी बेहोश हो गई है,
लोग पास से देखते देखते दूर दूर होके भाग रहे थे। नोबडी वाज, कोई मतलब हॉस्पिटल जैसी जगह पे आप बेहोश हो जाते हैं, कोई आपको देखने नहीं था, तो बड़ी अजीब बात है। तो आम पन्ना पिया, फिर मैं खड़ी हुई, फिर हम निकले, फिर तब तक मेरा घर आने तक भाई घर आया। हम 2 कोविड पेशेंट्स को उसने अपनी गाड़ी में बिठाया। हमने कहा कि तू हमें टैक्सी करा दे, साथ साथ चल, बट हमसे दूर रहे। कहता है मतलब ही नहीं बनता, मैं अपना ख्याल रखते हुए तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसने 2 मास्क लगाए हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे और फेस शील्ड भी लगाई हुई थी। लेकिन मैं वीडियो के दौरान मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो उसने किया है, मतलब 2 कोविड पेशेंट्स को अपनी गाड़ी में बिठा के टेस्ट करवाने ले जाना, वहाँ पर फिर जे सुपर कौर के हस्बैंड भी वेट कर रहे थे हमारी। उन्होंने हमारे लिए लाइनों में लग के, जहाँ पे हज़ारों कोविड पेशेंट्स आते हैं, अपनी सेहत की फिक्र किए बिना उन्होंने हमारे लिए नंबर लिया हुआ था सीटी स्कैन का, और डॉक्टर ने जो ब्लड टेस्ट हमें लिखे हुए थे 5-6, उनका नंबर ले रखा था ऑलरेडी, कि हमें वेट ना करनी पड़े। हम गुड़गांव से दिल्ली में जहाँ उन्होंने टेस्ट करवाने थे हमें लेके गए, हमें वेट नहीं करनी पड़ी। हमने फटाफट से टेस्ट कराए, टेस्ट की रिपोर्ट भी मिली, आ गया टाइम से, हमारा टेस्ट हो गया। टेस्ट होने के बाद नेक्स्ट डे वो हमारे पास सीटी स्कैन की हमारी रिपोर्ट थी, ऑक्सीजन थोड़ी कम हुई तो हमें फटाफट दवाई करा ली, और धीरे धीरे खाना मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, उसके साथ में केयर मिल रही है। तो जैसे कहा ना, खाना हमेशा मदद करता है, अच्छा खाना। तो खाना मेरी सिस्टर ने बना के भेजा मेरे बच्चों को, किस तरह का चिकन पसंद है, वो सारा दिन लगी हुई है सुबह से दोपहर तक किचन में। चिकन की 2-3 वैरायटी, चिली चिकन बन रहा है, चाउमीन बन रही है, करेले भी बन रहे हैं, दाल भी बन रही है, कड़ी बन रही है। चलो एक बार का ये पैकेज आ गया, ये मोनिका की पसंद का खाना है, ये जीआई की पसंद का खाना है। तो इस तरह से खाना आता रहा डेली, और अभी तक आता है। अभी भी 3 दिन पहले मेरे घर बहुत सारा खाना आया, आटा गूंदा हुआ आया, और साथ में एक इतना बड़ा डिब्बा मसाले का बना हुआ आया, कि पहले से बना हुआ मसाला है कि मुझे सब्जी बनाने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आटा ना गूंदना पड़े। प्याज भी छिले हुए आ रहे हैं, लहसुन भी 1-1 किलो छिला हुआ आ रहा है। तो इस मामले में मेरी सिस्टर और मदर ने बहुत मेरी मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की, और अच्छे खाने की वजह से ठीक हुई। तो ये भी बहुत बड़ा हेल्प रही, और दवाइयों की मदद रही। मेरे दोनों भाई, मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, छोटा भाई भी, बहुत सारी हमें दवाइयों की ज़रूरत थी, जो उसने अपने दोस्तों से इधर उधर फटाफट अरेंज कराई, क्योंकि मार्केट में दवाइयाँ भी नहीं मिल रही थी। क्योंकि स्पेशल दवाई एक फेबी फ्लू करके आती है, जब लंग इन्फेक्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही खाइए, तो वो हमें नहीं मिल रही थी, वो अरेंज कराई गई, और उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स मेरे नेबर्स को, मेरे मम्मी को, मेरे भाइयों को, मेरे जीआई को, और जो कि जे सुपर कौर के हस्बैंड है पवन, उनकी बात करें, उनको, जे सुपर कौर को, जिसने आउट ऑफ द वे जाके मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। हर वक्त फ़ोन पे डॉक्टर से बात करना, डॉक्टर्स को हमें बताना, हमें परेशान नहीं होने देना, डॉक्टर से खुद बात करना, दवाइयाँ भिजवाना। तो बहुत बहुत थैंक्स सबको। और बस ये वक्त निकल गया, अब हम बच्चे से ठीक हो गए हैं, और बस सब वीडियो बनाने हैं मुझे, बहुत सारी कुकिंग वीडियोज़ और नई नई रेसिपीज़ ट्राई करनी है। आप लोगों को फिर से बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करनी है, आप लोग सब बहुत सारी बातें करने, जुड़ना है। और लेकिन बातें करती जाती हूँ तो रुकती नहीं हूँ। आपसे फिर मिलूँगी, अपना ख्याल रखिए।